हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा क्लास। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं 7th स्टैंडर्ड की मराठी की पोयम नंबर 11 लेक। ये जो लेक की पोयम है अस्मिता जोगदंड उन्होंने ही लिखी है और बहुत अच्छी तरह से इस पोयम को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। बहुत अच्छी तरह से लेक का इम्पोर्टेंस क्या है तो उन्होंने इस पोयम में ब्यूटीफुली हमें बताया है। ये बहुत अच्छी लेखिका है, बहुत बड़ी लेखिका है। उन्होंने उनके अस्मिता, स्वाक्षरी और भूमि ऐसे कविता संग्रह है वो बहुत सारे प्रसिद्ध है। तो उनको रिस्पेक्ट देते हुए हम पोयम को स्टार्ट करते हैं। मगर पोयम स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आपको। तो चलिए हम कविता को स्टार्ट करते हैं। लेक तांबड कुंदन, लेक हिरव गोंदण, लेक झाडाची पालवी, लेक हाडाचं चंदन। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है लेक तांबड़ कुंदन। कुंदन मीन्स एक ज्वेलरी रहती है रेड कलर की, तो उसे वो तांबड़ कुंदन कहा है। लेक हिरव गोंदन, तो गोंदन मीन्स टैटू। ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, टैटू जो हम लोग हाथ पे या बॉडी पार्ट पे जो निकालते हैं वो टैटू। हिरवे गोंदन, अगर ये टैटू अगर हम एक बार हाथ पे अगर निकालते हैं तो वो लाइफ टाइम हमारे साथ ही रहता है। उसी तरह से लेक अगर हमारे घर में आती है, हमारे घर में जन्म लेती है तो लाइफ टाइम वो हमारे साथ ही रहती है। लेक झाडाची पालवी, लेक हाडाचं चंदन, मतलब वो झाड़ पेड़ की जैसे पालवी रहती है, पेड़ को नए पत्ते आते हैं वैसे ही वो है। और हाडाचं चंदन मीन चंदन की तरह वो है। लेक असता मनाची सारी काळजी मिटते, अगर लेक हमारे घर में है तो मन में जो कुछ डर रहता है वो सब निकल जाता है, किसी का भय नहीं रहता है हमें। लेक असता घराची रोज समयी पेटते, लेक अगर घर में लेक है तो घर में जैसे हम हमेशा भगवान के पास अगरबत्ती दिया लगाते हैं उसी तरह से रोज समई पेटते। तो उसका कंपैरिजन जो लेक का है वो समय के साथ किया है जो भगवान के आगे हम लगाते हैं। लेक नसता घरात आस लागते उरास, वेळ आधीच थांबते आणि मनही उदास। लेक नसता घरात, अगर वो घर पे नहीं रहती है तो हमारा मन भी कैसे रहता है, उदास रहता है। हमें किसी चीज में हमारा मन नहीं लगता, हर वक्त डॉटर की हमें लेक की हमें याद आती है। तो इसे डिस्क्राइब करने के लिए ये लिखा है लेक नसता घरात आस लागती उरास, वेळा जागीच थांबते आणि मनही उदास। वेळा जागीच थांबते मतलब कुछ करने की इच्छा नहीं रहती है, ऐसे बैठे रहने के मन हमारा उदास रहता है। तो यहाँ पे उन्होंने लेक को डिस्क्राइब किया है। अशी चिमणी बोल की सारा घरात हसते, थोडे रागवले तर मग रुसून बसते। तो अशी चिमणी बोला की मीन्स चिमनी जैसे हमेशा चिवचिव करती रहती है, ऐसी ही लेक हमेशा घर में अपनी बातें करते रहते हैं। तो उसे कंपेयर किया है, कंपैरिजन हुआ है चिमनी के साथ। तो वो चिमनी जैसी रहती है, दिन भर बोलती रहती है। सारा घरात हंसते, सारा घरात हंसते, अगर वो बोलती रहती है तो पूरे घर में कैसे आनंद रहता है। थोड़े रागवले तर मन मग रुसून बसते, अगर कोई उस पर थोड़ा सा भी गुस्सा करता है, थोड़ा से भी जोर से बोलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एक कॉर्नर में जाकर बैठकर रोती है या कुछ किसी के साथ बात नहीं करती है। सारे जग रुसले तरी परवा करू नये, पण आपली पाकळी कधी कधी रुसू नये, मतलब अगर पूरा जग हमारे खिलाफ है, हमसे बात नहीं करता है तो भी हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मगर जो हमारी पाकली मीन्स जो लड़की को कंपेयर किया है वो कभी भी रूठनी नहीं चाहिए, वो कभी भी हमसे गुस्सा नहीं होनी चाहिए। फक्त लेकीला कळते अरे निसर्गाची भाषा, जो ये लड़की है लड़की को ही समझ में आता है जो निसर्गाची भाषा मतलब प्रेम, लव और केयरिंग, ये सब लड़की को ही समझ में आता है। जैसे कि निसर्ग हमेशा हमें सब कुछ प्रोवाइड ही करता है, हमसे कुछ मांगता नहीं है, उसी तरह लड़की को भी वही लैंग्वेज पता है जो निसर्ग की लैंग्वेज है। काळा रात्रीला लागते कशी सकाळची आशा,
जैसे कि रात खत्म होनी चाहिए और सुबह होनी चाहिए, वैसे ही इस लड़की को कंपेयर किया है जैसे कि वो सकाळची आशा होनी, आशे की हम राह देखते हैं।